क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है कि वेद क्या हैं, किसने इन्हें लिखा और क्यों इन्हें इतना पवित्र और दिव्य माना जाता है? वेद केवल कुछ मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के पहले कंपन, पहले ज्ञान और पहले आत्म प्रकाश का स्रोत हैं। वेदों को सनातन धर्म का आधार कहा गया है और इन्हें श्रुति कहा जाता है, अर्थात वो ज्ञान जो सुना गया, पाया गया, अनुभव किया गया। ऋषि मुनियों ने इन्हें लिखा नहीं, बल्कि ध्यान की गहन अवस्था में इन्हें ब्रह्मांड की चेतना से सुना। वेदों की रचना किसी एक मनुष्य द्वारा नहीं हुई। ऋषियों ने किसी पुस्तक की सहायता से इन्हें नहीं लिखा। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात ये किसी पुरुष, किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है। जब ऋषि ध्यान में लीन होते थे, तब वे ब्रह्मांड की अनहद ध्वनि को सुनते थे। उस दिव्य ध्वनि को उन्होंने उच्चारित किया और वो ध्वनि ही वेद बन गई। ये प्रक्रिया श्रवण की है, लेखन की नहीं। इसलिए ऋषियों को दृष्टा कहा गया है। वे लेखक नहीं थे, बल्कि ब्रह्म ज्ञान के दृष्टा थे। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसमें करीब 10,000 वर्षों पुराना ज्ञान है। यह वेद मंत्रों और सूक्तों का संग्रह है, जो ब्रह्मांड, अग्नि, इंद्र, वायु, वरुण और सूर्य जैसी शक्तियों का गुणगान करता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन का उद्देश्य और देवताओं की प्रकृति का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद एक प्रकार का कर्म वेद है। इसमें यज्ञ की विधियों, नियमों और मंत्रों का संकलन है। यह वेद एक प्रकार से एक्शन ओरिएंटेड है। कैसे यज्ञ किया जाए, कैसे मंत्र उच्चारित किए जाएं और किस प्रकार से प्रकृति से सामंजस्य स्थापित किया जाए। सामवेद को संगीत वेद कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के ही कई मंत्रों को गायन शैली में व्यवस्थित किया गया है। यह वेद दर्शाता है कि संगीत केवल कला नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का मार्ग है। यही सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ है। देवताओं की उपासना में संगीत का कितना गहरा स्थान है, यह इसी से समझ आता है। चौथा वेद है अथर्ववेद। ये वेद थोड़ा रहस्यमय और गूढ़ है। इसमें आयुर्वेद, तंत्र, योग, औषधियां, मानसिक शक्तियां और जीवन के विविध पहलुओं का वर्णन मिलता है। इस वेद में हमें सबसे अधिक प्राकृतिक और भौतिक जीवन के विषय मिलते हैं, जैसे रोगों का इलाज, गृहस्थ जीवन, विवाह, शांति और रक्षा के उपाय। इन चारों वेदों के अलग अलग शाखाएं हैं, जिन्हें संहिताएं कहते हैं। उनके साथ साथ ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी जुड़े हैं, जो वेदों का गहन विश्लेषण करते हैं। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, ध्यान और मोक्ष जैसे विषयों पर संवाद मिलता है। यह ज्ञान केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए है। हिंदू धर्म में वेदों को सर्वोच्च स्थान इसलिए मिला क्योंकि ये ज्ञान किसी एक जाति, संप्रदाय या वर्ग के लिए नहीं थे। ये ज्ञान पूरे मानव जाति के लिए थे। ऋषियों ने इस ज्ञान को किसी धर्म का नाम नहीं दिया। ये तो केवल सनातन सत्य है। इसलिए वेद कालातीत हैं। न इनकी कोई शुरुआत है, न कोई अंत। तो जब कोई पूछे कि वेद किसने लिखे, तो उत्तर होगा किसी ने नहीं। वे तो पहले से थे, और जब मनुष्य की चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंची, तब ऋषियों ने उन्हें सुना और मानवता को सौंप दिया। वेद ब्रह्मांड की वो भाषा है जो केवल मौन और ध्यान में सुनी जा सकती है। यही कारण है कि वेद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे।